तो तेरा फोन लगा था। टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इसके आगे हमें बता रहे हैं कि हमें अधिक आहार नहीं करना चाहिए, सीमित आहार के साथ। आहार व्यक्ति विषयों का सेवन करने लग जाता है, तो विषयों का सेवन करते करते वह अपने प्रमुख उद्देश्य है उसको भूल जाता है, और जो उसको करना था वो उसको कर नहीं पाता। अपनी इंद्रियों द्वारा जितनी उसकी शक्ति है उन विषयों को संग्रह करने में वो अपना पूरा जीवन लगा देता है। देखिए, संग्रह भक्ति विरोधी बहुत भारी दोष है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, अर्जुन तुम अपरिग्रही बनो। वैष्णवों के लिए, निर्वाह के लिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि तुम अपरिग्रही बनो। विषयी लोगों की भांति तुम संग्रह मत करो। अब विषयी लोगों को संग्रह करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं। उनको बहुत स्वर्ण भी चाहिए, बहुत सारी फैक्ट्रियां चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए, बहुत सारे स्वर्ण आभूषण चाहिए, बहुत सारी अशर्फियां चाहिए, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। और ऐसे करते करते एक दिन विषयों का भी अंत हो जाता है, विषय का भी अंत हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। आज जो भय, त्रास, उद्वेग, मृत्यु सिर पर मंडरा रहे हैं, उनसे भी व्यक्ति सीखता नहीं है कि मैं कितने जन्मों के बाद, कितनी योनियों के बाद जो मुझे नर मनुष्य, नर देह मिली है, उसका मैंने ये क्या कर डाला। जो चीज है नश्वर है, इन नश्वर वस्तुओं को मिला करके संसार बना है, उन्हीं वस्तुओं के प्रति मेरा आकर्षण बना रहा। अपने लिए कभी कभी लोग कम जीते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत जीते हैं, और दूसरे उसके मुख पर तो प्रशंसा करते हैं, पीछे से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए वो अपने सामने एक बहुत बड़ा शत्रु वर्ग तैयार कर लेता है। इसलिए संग्रह की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में यदि भजन करना है तो हमें श्रीमद् भागवत में तित्युक्षु ब्राह्मण का इतिहास देखना होगा। तित्युक्षु ब्राह्मण ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, ना तो उसने खुद ही भोग किया, ना ही उसके परिवार वालों ने भोग किया, वह किसी को देता नहीं था। अंत में भगवत प्रेरणा से उसका सारा धन नष्ट हो गया। धन संग्रह से जितना सुख नहीं मिलता है, धन के नष्ट करने के भय से मनुष्य दिन रात दुखी होता है। जिनके पास धन नहीं है, ऐसे निरपेक्ष निष्किंचन मनुष्य जब देखो जब तैयार रहते हैं, चलो कहाँ चलना है चलो। लेकिन जिन्होंने बहुत धन संग्रह कर रखा है, वो बाहर निकलते ही उनको ऐसा लगता है कहीं पीछे से चोर ना जाए, कहीं किसी की निगाह न लगी हो, तो वो जीते हुए भी जीवन जी नहीं, उसमें उसकी सर्प बुद्धि रहती है, और इस तरह से के लिए अपनी तैयार कर लेता है। किसी भी दृष्टि से विषयों का संग्रह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। यदि बहुत से लोग ये समझते हो कि धन की प्राप्ति भगवान की कृपा है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भारी भूल इसलिए है कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मैं अपने भक्त पर अनुग्रह करता हूँ तब मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। और स्वयं ही उन्होंने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में तित्युक्षु ब्राह्मण का इतिहास बताया कि किस तरह से लोग उनको परेशान करते थे, उनके ऊपर बलमूत्र भी कर देते थे, लेकिन वह व्यक्ति मेरे में ध्यान लगा। तो वैष्णव किस भाव में रहते हैं, उनकी गहराई कितनी अधिक है, इसका पार नहीं पाया जा सकता। कोई भी वैष्णव के अंतरंग को देख नहीं सकता। हमें हमारे वैष्णव सार्वभौम
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का स्मरण करना होगा। किस तरह से जो उनका वाहक था, उसके पास शायद 25 पैसे थे या कुछ हरण भी रही होगी या कुछ भी रहा होगा, वो अपने साथ लेके चल रहा था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वह भी सहन नहीं हुआ। अरे जब यहाँ से चलना ही है तो संग्रह क्यों करना है, आज नहीं तो ये कल संसार छूट जाएगा। ऐसे संग्रह की प्रवृत्ति हमारे अत्याहारी दुर्योधन में भी देखी है। अपने भाई का जो हक है, अपने भाई का जो हिस्सा है, वह भी उसे देना नहीं चाहता। जब कृष्ण गए, अरे तुम कुछ नहीं तो 5 गांव तो दे दो। उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये अत्याहार है। अत्याहार में और मनुष्य क्या क्या कर लेता है, शेयर्स खरीदता है, लॉटरी खरीद लेता है। श्रीमद् भागवत में फिर से 11वें स्कंध में कहा गया है कि देखो भाई, इस सब में अपने मन का अभिनिवेश मत करो। ये लॉटरी शेयर्स हृदय पर आघात पहुंचाते हैं, हृदय पर आघात पहुंचाते हैं। यदि जीत गए तो कभी कभी हार्ट फेल हो जाता है और कभी कभी लॉस हो जाने पर भी हार्ट फेल हो जाता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ शेयर के दाम एकदम ऊपर बढ़े और एकदम नीचे गिरे, वो भक्तों की लाइन नहीं है। तो यदि कोई ये कहे कि यदि हम संग्रह ही ना करें तब तो हम तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे, वृंदावन कैसे जाएंगे, पैसा तो चाहिए। तो इसके लिए आदेश है सहज सरल रूप से, जिस तरह से हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो गृहस्थ थे, उन्होंने गृहस्थ लीला की, लीला करके कितना समय उन्होंने काम किया और कितना समय ग्रंथ लिखे और कितना समय ऐसा ऐसा भजन किया कि महाप्रभु जी के प्राकट स्थल को प्रकट कर दिया। उनके भी तो बालक थे ना, लेकिन किस तरह से उन्होंने जीवन जिया। हमारे यहाँ और भी गृहस्थ भक्त हैं, उनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जितना हो सके सीमित साधनों से अपना जीवन चलाएं, सुविधा भोगी ना बने। दुर्योधन का एक हम देखते हैं और आम भाषा में भी तो कहा जाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साधुओं के लिए हम संग्रह करते हैं, वह तो ठीक है, लेकिन वो संग्रह हमें दूसरों के प्रदर्शन के लिए होता है तो वह तो नरक का द्वार है। संग्रह की प्रवृत्ति धेनुकासुर में भी देखी जाती है। धेनुकासुर ने तालवन में जो अपना अधिकार कर लिया, किसी दूसरों को खाने नहीं देता था, वो सारे के सारे पर बैठ गया। तो भागवत जी क्या कहती हैं कि अरे भैया, संग्रह करके सब अपने ही पास रख लिया, दूसरों को वितरण नहीं किया, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा नहीं की, तो तुम्हारा जीवन धैनुक इस गधे के समान ही है। ऐसे गधों को हमारे बलराम भैया अच्छी सी मार लगाते हैं, मुष्टिका प्रहार कर देते हैं, लेके जाएगा यहाँ से। क्यों संग्रह कर रहा है, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो नहीं भी संग्रह कर रहा है उसका भी जीवन चल रहा है और संग्रही को तो बड़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माया से बंध जाता है जीवन। संग्रही सत्वगुणी से उतरकर रजोगुणी हो जाता है और रजोगुणी से उतरकर तमोगुणी हो जाता है। रजोगुण में तो कम से कम विषयों का सेवन करेगा, तमोगुण में आकर आसक्ति हो जाएगी और मरते समय उसकी आसक्ति जब वो यहाँ से प्रस्थान करेगा इतनी अधिक हो जाएगी कि अब मैं मरूंगा, मेरी सब जितना भी छुपा के रखा था सब खुल जाएगा, लोग क्या करेंगे। मैं तो सबसे कहता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अनेकों प्रकार की बातें उसके मन में आ जाएंगी।
खुले जियो, मुक्त जियो, सब बंधनों से रहित होकर जियो। दुर्योधन भी तो वैसा ही था ना। दुर्योधन ने, अभी हमने बताया, अपने भाई को हिस्सा नहीं देना चाहता था। धेनुकासुर का हमने बताया, और हमें स्मरण आता है कालियनाग का। कालियनाग यमुना में गया, यमुना हृदय को उसने पूरा विषैला बना दिया। अभी जो विषैला है उसको तो विष असर नहीं करेगा, लेकिन दूसरे कोई लोग जाते थे, उस पानी को पीते थे तो मर जाते थे। उसे इसका दुख नहीं था, वो तो संग्रह करके बैठ गया। तो अत्याहारी खुद तो अपना विनाश करता ही है, दूसरों की संपत्ति को उनसे वंचित कर देता है, और यह सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानियों भी बड़ा ज्ञान का संचय करते हैं, और ज्ञान का संचय करते करते भक्ति मार्ग से विमुख हो जाते हैं। किसी की सुंदर कथाओं को सुनकर वो भक्ति मार्ग में आते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा मिल गया, अरे भाई आपने वहां पे नहीं देखा, और करते करते पहले तो षड दर्शन थे, योग था, न्याय था, सांख्य था, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब 6 दर्शन थे, लेकिन धीरे धीरे आज हजारों दर्शन हो गए। अरिस्टोटल ने ये कहा है, रजनीश ने ये कहा है, कपिल जो सांख्यवादी हैं, दूसरे वाले जो नास्तिक हैं, जैन लोग ये कहते हैं, बौद्ध लोग ये कहते हैं। ऐसी तो इंद्र भी तो है, उसको भी संग्रह की बहुत आदत है, बार बार उसका सिंहासन हिलता है। संग्रह करना है हमें तो बड़े ही तपस्या पूर्वक एकादशी आदि व्रत करते हुए, प्रारंभ से ही, सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से उठकर रात तक, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है, वैधि मार्ग से आगे बढ़ते बढ़ते राग मार्ग तक पहुंचते पहुंचते, रूपानुग मार्ग तक पहुंचते पहुंचते, इस तरह से अपने जीवन में संग्रह करो। यहां से प्रस्थान करें तो श्री कृष्ण कहें, आओ, तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया, किसी को दुख तो नहीं दिया था ना अपने स्वार्थ के लिए, किसी को परेशान तो नहीं किया, मैं ही तो सब में रहता हूं। तो इस प्रकार से ज्ञानी समझें कि हम जिस ज्ञान का संग्रह कर रहे थे, उस ज्ञान में हमने कितनी मिलावट कर दी। और मैं धीरे धीरे बौद्धों के साथ रहा तो बौद्धवाद आ गया, शून्य में चला गया। इसी प्रकार जैन धर्म भी है, वो भी वेदों में और गीता इत्यादि में विश्वास नहीं करते। 24 तीर्थंकर, ये पता नहीं, जो भी चीजें शास्त्रीय नहीं है, वैदिक नहीं है, पौराणिक नहीं है, वो प्रामाणिक भी नहीं है। उनको कैसे एविडेंट माना जा सकता है? जो चीज वेदों में नहीं कही, गीता में नहीं कही गई, भागवत में नहीं कही गई, वो कैसे प्रामाणिक हो सकती है? इसी प्रकार से और भी आ जाते हैं कर्मवादी। कर्मवादी बड़े कर्म करते हैं, क्या करना है मुझे ये बताओ, मैं बस करने में विश्वास रखता हूं, मैं तो बस करता हूं भाई, मैं किसी को नहीं देखता, मैं बड़ी मेहनत करता हूं। क्या मेहनत कर रहा है? उसकी जो भी मेहनत है सब बेकार है। मैं तो दूसरों को खुश रखता हूं, मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने बड़े ईमानदारी से काम किया। सच पूछो तो उसका एक भी ऐसा काम नहीं था जो हरि गुरु वैष्णवों को प्रसन्न करता। तुम अपना धन संग्रह कर रहे हो, अपने लिए ही जी रहे हो, वहां पर परोपकार की भावना ही नहीं है। देखिए, धरती को जो कुछ भी मिल जाता है, बिना प्रयास किए धरती उसको भी बांट देती है। वृक्षों के पास जो कुछ भी फल इत्यादि रहते हैं, वो अपने पास नहीं रखते, वृक्ष भी दूसरों को दे देते हैं। नदियां अपना जल खेतों के लिए नहरों के रूप में बांट देती हैं। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। तो जब प्रकृति भी हमें ऐसी शिक्षा देती है, तब हम
कौन से धन का संग्रह करके और किसके लिए रखने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। और यदि सांसारिक बुद्धि से भी सोचा जाए तो पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मेरे को सम्मान मिलेगा, और मैं ये नहीं, सम्मान यदि मिलता तो महाप्रभु जी कभी भी नहीं कहते कि भाल ना पहरे भाल ना खावे। ना तो अच्छा पहनो ना अच्छा खाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा खाओ, इसका तात्पर्य यही है कि उन चीजों के लिए अतिरिक्त प्रयास मत करो। अत्याहारी ना तपस्या कर सकता है और ना ही दूसरों को कुछ दे सकता है। तो रूप गोस्वामी जब 6 वेग शांत हो जाते हैं तब ये कहते हैं कि देखो 6 वेग शांत होने पर अंत में कहते हैं, वो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं अपनी अनुवृत्ति में, कि तुम गोदास से गोस्वामी तो बन गए भाई, लेकिन भक्त नहीं बने। भक्त गोस्वामी पद से भी बहुत ऊंचा है। अम्बरीश के आगे गोस्वामी शब्द नहीं लगता, प्रहलाद के आगे गोस्वामी शब्द का प्रयोग नहीं होता। अरे अम्बरीश महाराज का देखिए ना, जितना भी उनके पास राज संपत्ति है वो उन्होंने अपने मंत्रियों को, ब्राह्मणों को आदेश दे दिया कि आप संभालिए। और अम्बरीश ने संचय किया, खूब संचय किया, भक्ति का संचय किया। 1 वर्ष तक मधुवन में रह करके 3 दिन वाली एकादशी उन्होंने संपन्न की। बड़ा संचय कर लिया, इतना भजन का संचय कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन कवच वहां लगाना पड़ा। संचय दधी जी ने भी किया, इतना अधिक संचय किया कि वृत्तासुर के वध के लिए देवताओं को धरती पे आना पड़ा और ऋषिवर से प्रार्थना करने लगी कि आप अस्थियों का दान दीजिए। तो संचय यदि करना है तो भक्ति का संचय करो। भक्ति एक ऐसा रत्न है जो कृष्ण को आकर्षण करती है, जो शुभ ही शुभ देने वाली है, जो मोक्ष को भी लघु करने वाली है, जो अपने हृदय में अपार आनंद देने वाली है और समस्त प्रकार के प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सबका नाश कर देने वाली है। संचय कर रखा था हमने प्रारब्ध का, बहुत जन्मों से कैसे कैसे कर्म करते चले आ रहे थे। अभी वो प्रारब्ध का बक्सा खुल गया, पाप भी भोग रहे हैं और पुण्य भी भोग रहे हैं। अभी अप्रारब्ध का बक्सा नहीं खुला है, समय आने पर, स्थिति प्रतिकूल होने पर वो भी खुल जाएगा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति मत करो, अत्याहार मत करो, विषयों के सेवन में अत्यधिक मत जाओ, अत्यधिक मत बोलो। वाचो बेगम पहले भी आया और आगे प्रजल्प भी आएगा। तो जितनी आवश्यकता है उतना संग्रह किया जाए। चींटी भी अपना प्रयास करती है, जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने वाले को शास्त्रों में दस्यु और चोर कहा गया है। जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसको निकाल दो और ध्यान दो इस पर भी कि जहां मैं धन दे रहा हूं वो धन का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देश, काल और पात्र, इन तीनों को देख करके हमें अपना धन बांटना चाहिए। जिस स्थान पर हमारा धन जा रहा है उस धन का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है और जिस समय में जा रहा है और जिस पात्र को जा रहा है, क्या यह पात्र हमारे धन का संग्रह करेगा और हमारे जो धन दिया है उसका कहाँ पे उपयोग करेगा। भगवान तो कहते हैं मेरी पूजा करो ना करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं तो तुलसी मात्र से भी प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे भक्तों का
और मेरे भक्तों की भी आप पूजा करते हो, सम्मान करते हो, उनका दान करते हो, उनको खुश रखते हो, तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। बातें तो बहुत कही गई है शास्त्र में, लेकिन जिसकी जैसी पोटेंसी होती है वो उसी बात को उठाता है, बाकी सब बात को छोड़ देता है। एक साधारण व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन एक योग्य व्यक्ति है, उसको तुरंत ये बातें समझ में आ जाती है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही बार महाप्रभु के दर्शन करेंगे और छोड़ देंगे। अरे संग्रह की बात तो क्या है, बासी खूची गायों का झूठा उसको ले लेंगे और पूरे संग्रह की तरफ निरपेक्ष हो जाएंगे। नरोत्तम ठाकुर का भी तो वैसा ही है। गौर किशोर बाबा जी महाराज से भी हमने क्या सीखा, दिन रात उनकी जय जयकार करते हैं। अरे कभी तो उनके भावों के साथ आत्मसात कीजिए। को थाए गो प्रेममयी राधे राधे, वृंदावन विलासनी राधे राधे। भावों का संग्रह किया, भावों का संचय किया। ऐसा नहीं है कि जहां से जो मिले अपना काम निकालूं, जहां से जो मिल रहा है, नहीं, वैसा करना ही नहीं है। मैं दूसरों को कितना दे दूं, ये हमारा भाव होना चाहिए। अर्थात भक्तों को उनसे कितना ले लूं, ऐसा कभी नहीं। ऐसे की बड़ी दुर्गति हो जाती है। कभी भी हमारे अंदर विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी ही नहीं चाहिए। तो हमें दुर्योधन से और रावण से सारे के सारे वरुण देवता, सूर्य देवता, सबको उसने अपने अधीन कर लिया। दिक्पाल बन गया। दिगंत में बस रावण ही रावण होने लगा। बहुत सारा उसने प्रतिष्ठा का संग्रह करना चाहा, धन का संग्रह तो कर लिया, अपने कजिन भाई कुबेर को भगा दिया और लंका सोने की बना डाली। आसपास में जितने भी संग्रह किए, अपने ही जैसे लोगों का, राक्षसों का संग्रह कर लिया, राक्षसनियों का संग्रह कर लिया। और इस तरह से जो संग्रह था वही संग्रह उसका 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, वा रावण के दिया न बाती। क्या रह गया? तो ऐसा जीवन जियो कि भगवान को हम दिखा सकें कि भगवान, आपने, महाप्रभु जी ने और आपके भक्तों ने, श्री रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, हम उसी पथ पर चलेंगे। जैसे गंगा जी है, गंगा जी को भगीरथ ने छोड़ा नहीं, अपने कमंडलू में लेके चले। क्यों? गंगा यहाँ वहां बिखर ना जाए, तट बना रहे, यमुना सही पथ पर चलती रहे गंगा जी। इसी प्रकार से हमें भी इस संसार में बहुत कुछ हमें सुनने को, कहने को रहता है, लेकिन हमें अपने तट पर रहना चाहिए। हम इस तरह से बढ़े, हम बिखर ना जाए, दूसरे हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं, उनके प्रभाव में हम ना आ जाएं। रोज नई नई बातें, रोज नई नई फिलॉसफी रोज निकालते हैं। अरे भैया समय के साथ बदलो। अरे आप कहाँ पुराने समय की बातें कर रहे हो? उनको बोलो ये धर्म हमारा सनातन धर्म है, एटर्नल, ये कभी मरता नहीं है। ये सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और आज भी रहेगा, हमेशा रहेगा। तुम काल के दास हो। तुम आज ऐसा कहते हो, कल कुछ और कहोगे। तुम कहोगे आज आकाश में 1 गैलेक्सी है, कल कहोगे 1000 है। बुद्धि तुम्हारी बिखर रही है, हमारी नहीं। हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो वैदिक धर्मी हैं। हम प्राचीन काल से, क्योंकि हम भूल गए थे इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तेरी बकवास सुनने नहीं आए हैं। तुम अपना जो संग्रह किया है अपने पास रखो, मत किसी की बात सुनो, नहीं तो महाप्रभु जी का जो आदेश है उसका उल्लंघन हो जाएगा। ग्राम वार्ता न कहवे न सुनवे, न कहना है न सुनना है। भागवत जी भी कहते हैं इस संसार के लोगों को इतनी बातें करने की होती है, पर चर्चा, पर निंदा में इनकी इतनी रुचि रहती है। अरे पर कौन है? भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय में विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी। तो उनकी बात करने में अपने समय की बर्बादी क्यों? वृथा आलाप मत करो।
तो इतिहास भरा पड़ा है। औरंगजेब को भी हमने देखा, हिटलर को भी देखा, बहुत कुछ संग्रह किया, लेकिन हृदय में तो कौन विराज गए? भरत। भरत के पास संग्रह के अवसर थे, भरत के पास राज भोगने के लिए 14 वर्ष भी थे, लेकिन सारे संग्रह का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया। हम कभी बड़े प्रसन्न होते हैं कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ रख कर गए। अरे रख कर गए तो अच्छा है, सब छोड़ दे, भजन करो ना। नहीं, वो नहीं। और ऐसा व्यक्ति फिर बुरी लतों में फंस जाता है, मादक वस्तुओं का सेवन करने लग जाता है, जीवन ही तबाह हो जाता है। तो हमारे जो भरत हैं वो नंदीग्राम में बैठ गए और नंदीग्राम में बैठकर भगवान का भजन करने लगे। और तुलसीदास जी को कहना पड़ा, जो न होत जग जन्म भरत को, तासु धर्म धोरी धरन धरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। और जब भृगु जी ने जन्म पत्रियों का संग्रह किया तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली जन्म पत्री बताई भरत जी की, जो भगवान श्री राम के कुछ काम आए। चरण पादुका ले आए, अपने मस्तक पर धारण की, सिंहासन पर विराजमान की और भगवान की चरण पादुका का ध्यान करते करते वो भगवान श्री राम के समकक्षी हो गए। तो सार यही है कि हमें संग्रह की अधिक ध्यान ना दे करके सहज सरल रूप से जितना प्राप्त हो जाए उतने में ही अपना जीवन यापन करें। चाहे हम गृहस्थी में रहें, और जो वैरागी है उसके लिए तो माधुकरी वृत्ति है, उसके लिए तो संग्रह की बात ही नहीं है। और संग्रह भी होगा तो शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए ही उस संग्रह को वो व्यय करेगा, ग्रंथों के प्रकाशन के लिए व्यय करेगा। हमारे गुरुदेव का व्यय ग्रंथों के प्रकाशन के लिए, शुद्ध भक्ति के प्रचार केंद्रों के लिए था। तो हमें उन लोगों के जीवन का अध्ययन करना होगा, हमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से भी सीखना होगा। तो ये सब सार वस्तुएं हैं। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, और दूसरा है प्रयास। वर्क इज वर्शिप, ऐसा अंग्रेजी साहित्य में बताया जाता है। कर्म ही पूजा है। और लेकर के महात्मा गांधी ने 6 वर्ष जेल में रह करके इस पर बड़ा भारी मन गढ़ंत गीता की व्याख्या कर दी। इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने मन से व्याख्या कर दी। इसलिए स्वामी महाराज ने जब गीता का व्याख्या की तब उन्होंने कहा, गीता एज इट इज, यथारूप, यथार्थ में जैसी है वैसी तुम हमसे सीखो। सीखना है तो चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ो, सीखना है तो बलदेव विद्याभूषण की टीका पढ़ो, मिलावट मत करो। तो प्रयास, व्यक्ति बहुत प्रयास करता है और प्रयास करते करते वो भक्ति विरोधी चेष्टाओं में लग जाता है, जो भक्ति के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आप देखिए, नवदीप में कार्तिक मास में हम सब बहुत लोग जुड़ते हैं और अधिकांश समय हमारा हरि चर्चा में हम जाते हैं, बैठते हैं। उसने ये कहा, उसने वो कहा, कथा में उन्होंने ये क्या कह डाला, ये भूमि ऐसी है, वो भूमि ऐसी है। चिन्मय भूमि का दर्शन होता नहीं और अपने मन में जो कुछ भी होता है हम दूसरे के आगे परोसते रहते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों के हाथ से काम लेकर, मानो कोई परोस रहा है, एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं 5 दिन से लगातार वो परोसता जा रहा है कि दूसरे के, अरे थोड़ा सा हमें भी करने दो। कितने लोग हम वहां पर जाते हैं ऐसा काम करने के लिए, कितने लोग। तो प्रयास तो करो, लेकिन वो प्रयास हमारे हित के लिए होने चाहिए। प्रयास होना चाहिए भक्ति के अनुकूल वार्ताओं के लिए, भक्ति के अनुकूल लोगों के साथ के लिए, नहीं तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा।
इतनी अधिक तत्परता आ जाती है प्रयास करते करते, अरे भाई मैंने बड़ी कोशिशों से ये धन इकट्ठा किया है। और यदि वो प्रयास करते करते रिटायर भी हो जाएगा तो अपने जीवन का अनुभव लिखेगा, जैसे कि वो बहुत बड़ा स्पेशल व्यक्ति था, और अपने जीवन का अनुभव लिख करके वो एक समाज इकट्ठा करेगा, और समाज में इकट्ठा करके अपनी चीज को प्रमोट करेगा, और बहुत लोग पहुंच जाएंगे, मीडिया वालों को बुलाया जाएगा, अखबार वालों को बुलाया जाएगा, ऐसे वो प्रयास करेगा। तो उसके ये प्रयास ना तो खुद के लिए अच्छे हैं और ना दूसरों के लिए अच्छे हैं। जिस जीवन में दूसरों के लिए कुछ नहीं किया गया, ना भक्ति के लिए उपार्जन किया गया, उस प्रयास का हमारे लिए क्या लाभ है? कितने ही सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा करते हैं और प्रयास करते हैं कि इस पुस्तक को सब लोग पढ़ें, और पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लाइब्रेरी बन जाती है बड़ी बड़ी, और फिर उसमें कहा जाता है कि भैया देखो ये हास्य कवि है, ये कवि है, कवि सम्मेलनों में आओ, बैठो, और हमारे सारे प्रयास उसी में लग जाते हैं। भक्ति के प्रतिकूल हम बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, अन्याभिलाषी बन जाते हैं, और एक दिन ऐसा कोई स्त्री संगी मिल जाता है कि हमारा प्रयास हो जाता है अच्छी लड़की मिल जाए, और लड़की सोचती अच्छा लड़का मिल जाए, फिर प्रयासों से पुत्र पुत्रियां होते हैं, फिर धन इकट्ठा हो जाता है, और सारा की सारा जो संपत्ति है उसी के लिए ही हमारा प्रयास अंतिम प्रयास रह जाता है। जैसे कि एक कथा आती ही है ना, संक्षिप्त कथा, ये बताई भी जाती है, भागवत सम्मत कथा है कि एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति सड़क पर पड़ा था। तो वहां से एक बहुत प्रयासी व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति वहां से निकला। उसने कहा, ए तुम ऐसे क्यों पड़े रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? तो उन व्यक्ति ने कहा, आप क्या काम करते हैं? अरे हम तो बहुत काम करते हैं, हमारे पास आज अभी एक फैक्ट्री है, मेरे 4 पुत्र हैं, मैं पहले एक फैक्ट्री में अपने एक बच्चे को नियुक्त करूंगा, फिर उसको एक फ्लैट दूंगा, ऐसे करके मुझे 4 फैक्ट्रियां और 4 बच्चों के लिए 4 फ्लैट बनवाने हैं। तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, उसके बाद आप क्या करेंगे महाशय? उन्होंने कहा, मैं फिर आराम करूंगा। तो उन्होंने कहा, मैं तो आज ही आराम कर रहा हूं। तो जो प्रयासी व्यक्ति है और जो सहज सरल से, देखिए प्रयासी व्यक्ति नहीं बनना है गलत कामों के लिए, और हमें आलसी भी नहीं बनना है। जो लोग भजन इत्यादि छोड़ करके, माला इत्यादि छोड़ करके, गले की कंठी छोड़ करके और तिलक इत्यादि छोड़ करके प्रयास नहीं करते, वो भी ठीक नहीं है, वो भी भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो यदि सारा की सारा प्रयास परिवार और संपत्ति के लिए ही रह जाता है तो वो हमारी बड़ी दुर्बलता है, और सच पूछो तो भाग्यहीनता है। हमारी सोच शोचनीय अवस्था में है, हमें तो बहुत उन्नत अवस्था में पहुंचना है ना। और ऐसे प्रयासी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं कभी यज्ञ, अरे वहां बड़ा यज्ञ हो रहा है, अरे ज्वालामुखी को देखो वहां किस तरह से दिन रात 24 घंटे ज्वालाएं चल रही, चलो वहीं चलो। अरे पहाड़ों पे चलो, पहाड़ों पे है ना, बद्रीनाथ जाओगे, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर वहां पर व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, भीमपुर रखा है। सरस्वती देवी एकदम जोर जोर से बह रही है, जबकि वो अंतर सलीला है। कहीं जाकर के प्रयाग में कभी कभी धारा दिखती है, दिखाई नहीं देती, पर इसरो नासा वालों को दिखती है कि वो अंदर बह रही है। वहां से आगे वसुधारा है, और वसुधारा में बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही किशोर या युवा बच्चे वहां पहुंच पाते हैं, क्योंकि वसुधाराएं जब बहती हैं तो वो पापियों पर तो नहीं गिरती, लेकिन पुण्याओं पर गिर जाती है। तो जब जरा से थोड़ी सी ऊंचाई पर हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब हो जाता है, और यहीं से फिर इस धरती पर आना पड़ता है, तो ऊपर के लोकों में जाने के लिए हमें क्या करना होगा?
भगवान श्री कृष्ण का जो भजन कर रहा है, अब उसका और लोगों में क्यों जाएगा वो? हमारा विचार का विषय ये है कि मानो ऊपर के लोग बनाए गए हैं, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, तो वहां पर जाने के लिए तो भजन नहीं हो रहा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म देते हैं। तो अपनी भक्ति पूर्ण कर, भक्ति पूर्ण कर। फिर एक अवस्था ऐसी आती है आजान सिद्ध, जन्म जन्म भजन करते करते वो एक सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। सिद्ध अवस्था जैसे कि सत्य जाबाल है, सत्य काम। उनसे उनके गुरु कहते हैं, जाओ अपनी माता से पूछो कि तुम्हारे पिता कौन थे। माता ने कहा कि मैंने कई लोगों का सेवा किया है, मैं नहीं जानती कि तू किसका पुत्र है। सत्य काम ने जावा ऋषि से आकर यही कह दिया, उन्होंने कहा तू हो ना हो ब्राह्मण का ही बेटा है। तो दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ, चौथा हुआ, धीरे 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 वो सत्य में निष्ठ होने लगा। और सत्यम परम धीमहि, जो श्रीमद् भागवत कहती है, सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हमें पूर्णता प्राप्त करनी होगी, और पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें विषयी वस्तुओं के लिए प्रयास छोड़ने होंगे। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो पूर्ण अवस्था में जाना होगा, पूर्णता को प्राप्त करना होगा, और पूर्णता के लिए हमें प्रयास भक्ति संबंधी करने होंगे, और बाकी सब प्रयासों को तिलांजलि दे देनी होगी। करो ना करो, हो ना हो, बारिश समय पे आएगी आएगी, हो ना हो, ग्रीष्म समय पर आएगी आएगी, और सर्दी भी समय पर आएगी, हो ना हो, मृत्यु भी अपना समय पर आ जाएगी। आज मृत्यु का खेल चल रहा है, मृत्यु अपना तांडव नृत्य कर रही है। वो जिसको आना है आएगी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। हजारों लाखों खर्चा करके भी रोक नहीं सकता, और किसी को एक इतनी सी एक बूंद भी रोक जाती है। तो बहुत अधिक प्रयासी हमें नहीं बनना चाहिए। हमें ग्रह मेधी बना देता है, यानी घरों में आसक्ति हो जाती है कि जिन प्रयासों से हमने इतना धन जोड़ा, उस घर में हमारी आसक्ति हो जाती है। मानो किसी दीवार पर किसी ने जरा सा भी एक पेंसिल का निशान भी लगा दिया तो पागल हो जाता है, रात को सो नहीं पाता, मेरा घर गंदा कर दिया। तो ऐसे व्यर्थ के प्रयासी हो जाते हैं। प्रयास बहुत जगह देखे जाते हैं, जैसे कि दुशासन है। दुशासन ने क्या प्रयास किया? द्रौपदी का वस्त्री हरण कर डाला। भाई तो मूर्ख था ही, जा द्रौपदी को खींच ला, अब वो हमारी घर की बहू नहीं है, वो जुए में हारी हुई दासी है। ऐसा वृथा प्रयासी शकुनी भी था, जिसने गलत से गलत शिक्षाएं दी। और बेचारी द्रौपदी आ गई सभा में, भीष्म पितामह से कह रही है, हे पितामह, कहां गई आपकी नीति? भीम से भी कह रही है, कहां गया आपका बल? सबको टोक रही है। आपके पास 10,000 हाथियों का बल था, आपसे दुष्ट रोका नहीं जाता? प्रयास दुशासन ने ऐसे ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि संसार में जो कुछ भी प्राप्त था वो सब नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रयासियों की खबर भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। ऐसा चीर बनाया, द्रौपदी चिल्ला रही है, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। और भगवान ने क्या किया? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। द्रौपदी प्रयास करती रही, अपना ये मुख में दबाती रही। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, इसका भी छोड़ दो। तो जो प्रयास रहित हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसको भी संभाल लेते हैं। तो धन संग्रह के लिए
प्रतिष्ठा संग्रह के लिए, पुत्र पौत्र की वंश वृद्धि के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास पौंड्रिक वासुदेव ने भी किया था। मैं ही भगवान हूं, और हाथ लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह धारण कर लिए। ऐसे प्रयासी की भी भगवान ने खूब खूब खबर ली। प्रयासी शिशुपाल भी था, कैसे कैसे भगवान को गाली देता रहा। भगवान मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, और जब इसका प्रयास बहुत अधिक बढ़ गया, अनर्थक प्रयास था जो उसको कभी नहीं करना चाहिए था, ऐसे शिशुपाल का भी भगवान ने खूब वध कर दिया। ऐसी काशीराज था। ये सच्चा प्रयास तो महाराज अम्बरीश करते हैं, शुद्ध भक्त। उनका जीवन गृहस्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयास हमारे अभिमन्यु ने भी किया था। घुस गए थे चक्रव्यूह में और बड़े बड़े सेनानियों के दांत खट्टे कर दिए थे। प्रयास देखा जाए तो ऐसे हमारा इतिहास, भागवत पुराण ऐसे प्रयासियों से भरा पड़ा है। सारा की सारा यदुवंश नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी बचे रहे ना। भगवान ने अनिरुद्ध को बचाया, परीक्षित का बेटा भी बचा रहा, उद्धव जी बचे रहे। उद्धव जी प्रयास रहित थे। भगवान बोले, उद्धव जाओ, लोगों को शिक्षाएं देना जो मैंने तुम्हें सिखाया है, लोगों को बताना कि भागवत मेरा ही स्वरूप है। जाओ मैत्रेय जी, विदुर जी आएंगे, उनको बताना मैंने क्या कहा। तो इस तरह के जो प्रयास होंगे वो प्रशंसनीय है। अब वृथा संसार के लिए, वृथा कलेक्शन के लिए प्रयास करते ही जा रहे हैं। करते किसके लिए पता नहीं, किसको रिझाना है, किसको खुश करना है, किस लिए कर रहे हैं कुछ समझ में आता नहीं है। मोटी मोटी किताबें लिख डाली। अरे कैसा, दुर्योधन भी तो न्याय, दुर्योधन को भी तो न्याय मिलना चाहिए था। भगवान ने उसको मारा क्यों? अरे भगवान ने बाली का वध क्यों किया? एक किताब लिख डाली। एक कोई भीष्म कहानी कौन है, ऐसे करके किताबें लिख डालते हैं। अरे जहां पर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ, वहां भी प्रश्न उठा दिया। ऐसा नास्तिक की किताबें कभी नहीं पढ़नी चाहिए। और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह क्या बात कही है। तो जो अभक्त हैं उनको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। वो ऐसी कुछ मुद्दे उठा करके लाएगा और सबका ध्यान आकर्षित करेगा जो भक्ति विरोधी होते हैं। हम प्रयास करते करते वहां तक पहुंचे जहां तक हमारी प्रेमा भक्ति हो, निष्ठा रुचि आसक्ति हो। हमें भरत जी का ध्यान रखना होगा। ऐसे प्रयास ना करें कि भक्ति ही छूट जाए और मृग में हमारी आसक्ति हो जाए। ऐसे प्रयास मत करें, हम सभी को नहीं करना चाहिए। इसके बाद कहीं भाव की बात, जो भाव दशा आएगी, मान राग, प्रणय राग, स्नेह, अनुराग इत्यादि जो अवस्थाएं आएंगी, भगवान श्री कृष्ण से हमारा हृदय से संबंध होगा, हृदय की गहराइयों से संबंध होगा। उस गहराई के अंदर जाकर जहां हमारे शुद्ध हृदय में रत्न ही रत्न छुपे हैं जो कृष्ण को आकर्षित करते हैं, हमें वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करना होगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो जो प्रयास करते रहे उनको तो मिलते रहे। उनको पाने के लिए हनुमान जी ने क्या कुछ नहीं कर दिया। उनको पाने के लिए विभीषण ने लंका के राज्य को और भाई को भी, भाई का लात का प्रहार सहा और आ गया। अच्छा, जिसने भगवान के लिए इतना सा छोड़ा उसको इतना अधिक मिला है। लंका छोड़कर विभीषण को लंका का राजा बना। ऐसे ही सब जगह देखा जाता है। महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए,
भगवान के आगे हमारी क्या एम्बिशन है, और भक्तों के आगे भी क्या एम्बिशन है। जो शुद्ध वैष्णव है, सच्चा भक्त है, उसके आगे हमारी एम्बिशन होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा रखता है तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। ये भक्ति का मार्ग तलवार पर चलने का मार्ग है। शुरू में तो कांटे हैं, लेकिन अंदर तो गुलाब का फूल है। शुरू में ये सब चीजें बड़ी कठिन लगती हैं, लेकिन अंदर चले जाए तो उस गुलाब की पंखुड़ियों में राधा कृष्ण बैठे हैं, जो हमें सहज उपलब्ध हो जाते हैं। और वो गुलाब की पंखुड़ियां हमारी मंजरी है, हमारी गुरु रूपा मंजरी भी है। तो आगे हमने ये जो श्लोक पढ़ा, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो दो प्रयास तो हमने, ये दो दोष हमने देखे, अत्याहार और प्रयास। अगली कक्षाओं में हम आगे के विषय पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।